हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड का मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो है रीड में जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से, उसी प्रकार के एज इट इज़ क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन हम इस टेस्ट पेपर में करेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने अगर रीड इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड इंग्लिश की, उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 61, हाउ मैनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन कंट्री, यानी कि कितने प्रकार के वोवेल साउंड्स होते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 3 या 4। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 प्रकार के वोवेल साउंड्स होते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट 62, मोनोथॉन्ग्स इज ए प्योर वोवेल साउंड्स, 2 प्योर कॉन्सोनेंट साउंड्स, 3 सेमी वोवेल साउंड या 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वोवेल्स। तो मोनोथॉन्ग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर वोवेल साउंड्स। ध्यान होना चाहिए आपको, प्योर वोवेल साउंड्स को मोनोथॉन्ग्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नन इज फोनेटिक ट्रांसक्राइब्ड इज, नन जो है लिखा हुआ क्या, नन NONE, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कैसे होगा? ऑप्शन ए, इसमें आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ए देख लीजिए, बी में कैसे है देख लीजिए, सी यानी कि 3 में कैसे है और 4 में कैसे है देख लीजिए, फिर बताइए कौन सा सही होगा। तो साथियों, इसका जो सही ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ए। कैसे? ऐसे 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 और ऐसे फिर ऐसे, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, आपको सही पेयर आइडेंटिफाई करना है। 1 नंबर देख लीजिएगा, 2 नंबर देख लीजिएगा, 3 नंबर देख लीजिएगा और 4 नंबर देख लीजिएगा। कौन सा जो है सही है, सही ट्रांसक्रिप्शन है कौन सा वाला? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है ये जो है सही ट्रांसक्रिप्शन है एकदम, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 65, द नंबर ऑफ प्योर वोवेल साउंड्स एंड डिप्थोंग्स इन इंग्लिश, 8 प्योर वोवेल एंड 12 यानी कि 12 डिप्थोंग्स। सेकेंड 14 प्योर वोवेल्स एंड 6 डिप्थोंग्स। थर्ड 12 प्योर वोवेल्स एंड 8 डिप्थोंग्स। एंड फोर्थ 10 प्योर वोवेल्स एंड 10 डिप्थोंग्स। चलिए बताइए क्या सही होगा। तो इसका सही जो जवाब होगा वो है साथियों 12 प्योर वोवेल्स एंड 8 डिप्थोंग्स, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्टेट इज अ स्टेंजा ऑफ, ये ऑप्शन 1, अगर आपने हमारी क्लासेस देखी है तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। 1 6 लाइन्स, 2 8 लाइन्स, 3 2 लाइन्स या 4 10 लाइन्स। तो सस्टेट जो होता है वो साथियों होता है 6 लाइन्स। 8 लाइन जो होते हैं ऑक्टेव होता है, 2 लाइन्स कपलेट होता है। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में कर रखा है क्लासेज में। चलिए नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, द इडम एट वंस फिंगर टिप मीन्स, यानी कि एट वंस फिंगर टिप, ये जो इडम्स है, लोकोक्ति है या फिर मुहावरा जो भी है, इसका क्या मतलब होता है? 1 टू टेक रिवेंज, 2 मैटर ऑफ शेम, 3 रेडिली अवेलेबल और 4 बैलेंसिंग ऑन फिंगर। बताइए क्या होगा।
तो इसका मतलब होता है ऑप्शन 3 रेडिली अवेलेबल, यानी कि एट वंस फिंगर, यानी कि किसी की उंगलियों पे नाचना, उसके कहने पर तुरंत कोई भी काम कर लेना, उसके लिए हमेशा तैयार रहना, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट 68 वी मस्ट आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेप्ट। अब यहाँ पर आपको इसमें से कुछ भरना है, एक कट अप, 2 कट अवे, 3 कट डाउन या 4 कट ऑफ फ्रेजेस है ये एक तरह से, तो इसमें से कौन सी आएगी? तो इसमें जो सही है साथियों वो है ऑप्शन 3 कट डाउन। वी कट डाउन आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेब्ट, हमें जो हमारे खर्चे हैं वो कम कर देना चाहिए, नहीं तो हम जो है नुकसान में चले जाएंगे, डेब्ट यानी कि नुकसान या फिर अपन बोल सकते हैं कर्जे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 देयर 2 काइंड्स ऑफ ड्रामास इज, दो प्रकार ड्रामा के, 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक ट्रेजेडी, 2 कॉमेडी, 3 बोथ या 4 शॉर्ट स्टोरीज। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ड्रामे के प्रकार होते हैं, हमने हमारी क्लासेस में अच्छे से बताया है, आपने क्लासेस देखी होती तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा बोथ, ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों आ जाएंगे, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है बोथ, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 70 आई ब्लैंक स्पेस टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, क्या आएगा यहाँ पर? आई माइंड, मैं, कुड या ऑट, क्या आएगा बताइए? मॉडल्स है कर रखे हैं हमने, तो पास्ट के लिए कुड आता है, सबको पता है। आई कुड टाइप फॉर आवर्स बिकॉज एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था तब मैं टाइप कर सकता था घंटों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 71 से 75 तक जो क्वेश्चन आएंगे, 5 6 4 जो भी है, वो किस में से आएंगे? 5 क्वेश्चन। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो अनसीन पोएम का जो हमारे है यूनिट, उसमें से एक पोएम दे रखी है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये यूनिट भी हमने कर रखी है, आपने अगर देखी होगी क्लास तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पोएम। विथ शर्मा थिंग द ब्लैक आइज फ्रिंग will sparkle like star with roses dress each raven trees, my only beloved Dildar there's many a valued pearl in richest Oman sea, but none my fair cash margin girl, oh, none can reveal thee, which many a maid may seek, but who shall find a flower which blows like that upon the cheek? पोयम है एक, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। 71 will sparkle like a star, which literary terms is used? चलिए आपको बताना है कौन सा लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुआ। बहुत ही आसान है, हमने हमारी क्लास में इसको बहुत डिटेल में बताया है, ये अगर आपने वो पढ़ी होगी तो बहुत आसानी से कर लोगे। फर्स्ट है स्माइल, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है इलिट्रेशन और फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? लाइक ए स्टार, कहीं पर भी लाइक से कंपेयर किया जा रहा है तो वो क्या है? स्माइली, तो ऑप्शन 1 स्माइली सही हो जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 विथ रोजेज ड्रेस इच रावन ट्रीज। अब इसमें कौन सा जो है लिटरेरी टर्म्स आ रहा है? 1 एलिट्रेशन, 2 मेटाफर, 3 एजोनेंस या 4 पर्सनिफिकेशन। चलिए बताइए कौन सा है। तो आपने अगर वो क्लास पढ़ी होगी तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। देखिए यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है? रोजेस ड्रेस
ट्रीज, ई वाला जो ई का जो साउंड आ रहा है, इस ई का, इसका जो है रिपीटेशन हो रहा। तो जहाँ पर भी वोवेल्स का रिपीटेशन होगा शब्द के अंदर, तो वहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन 3 एजोनेंस। ठीक है, एजोनेंस किसे कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन वर्ड्स। ठीक है, तो 72 हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मैनी एम माई मेड मैं सिक, एज एक एजोनेंस, 2 एलिट्रेशन, 3 पर्सोनिफिकेशन या 4 सिमिली। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एम है, मैनी, मेड, मैं, इसमें एम का रिपीटेशन हो रहा, यानी कि कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होगा उसे अपन क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिट्रेशन। ठीक है, ऊपर वाले में वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा था इसलिए एजोनेंस कहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा इसलिए ये एलिट्रेशन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 74 लाइक दैट अपॉन द चिक द लिटरेरी टर्म्स हैर यूज्ड इज। अब ये जो यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स यूज हुई है, इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म्स है? चलो बताइए। 1 एलिट्रेशन, 2 मेटाफर, 3 पर्सोनिफिकेशन या 4 स्माइली। चलिए बताइए 74 का। तो साथियों 74 में स्माइली है, सिमिली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है? लाइक दैट अपॉन द चीक। लाइक से जहाँ पर भी कंपेयर होगा वहाँ क्या आएगा? स्माइली आएगा। लाइक है, एज है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमने क्लास में पूरा डिटेल में बता रखा है, देख लीजिएगा आप। अब 75 राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या है? 1 ए बी, 2 ए बी बी, 3 ए बी सी डी या 4 ए बी सी ए। राइम स्कीम बतानी है आपको, तो अपन देख लेते हैं राइम स्कीम क्या है इसकी। फ्रेंच स्टार ट्रीज दिलदार। तो ये और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, क्या हुई राइम स्कीम? ए बी। ठीक है, देखिए देखें ए बी है कि नहीं ऑप्शन में? 75 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी, देखो ए बी। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 76 to 80। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें अब ये पैसेज पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये अनसीन प्रोज है। अनसीन पोएम और अनसीन प्रोज दो तरह के 2 यूनिट है हमारे। तो अनसीन पोएम वाली यूनिट हो गई, अब ये अनसीन प्रोज है। द ब्यूटी ऑफ द जापानीज landscapes is that it conveys philosophical message through each feature. The use of curving pathway rather than them straight lines, for instance, this feature springs from the belief that the only wheel travels in straight lines. Good forces lend to wander, then odd number of plants on trees are used in these gardens because these numbers are considered auspicious. Even the plants used are symbolic. For example, the cypress represents longevity, and the bamboo symbolize abundance, says Sadhna Roy Chaudhary. In Japan, nature is said to be so closely intertwined with human life that parents actually plant that present mistake लग रही कुछ ना कुछ, actually plant a spelling in their garden when a child is formed in the family, letting the growth of the child coincide with the ग्रोथ ऑफ द प्लांट। चलिए कोई मिस्टेक नहीं, सही है बिल्कुल। पेरेंट्स था वो
चलिए अब ये इस पैसेज में से इन क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 76, एबंडेंस मीन्स, ये जो एबंडेंस है इसका क्या मतलब होता है? लॉन्ग लाइफ, 1, 2 हैप्पीनेस, 3 प्लेंटी और 4 परमानेंट। चलिए बताइए क्या होगा। तो एबंडेंस का मतलब होता है ऑप्शन 3 प्लेंटी। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड जो भी है, ये वोकेबलरी तो याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत आपको। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जापानीज आर 1 सुपरस्टिशियस और 2 फिलोसफिकल, 3 लव ऑफ नेचर और 4 लवर्स ऑफ नंबरलॉजी या फिर हम्बरलॉजी, क्या है, कट हो गया शायद। चलिए बताइए 77 का। तो इसका है फिलोसॉफिकल, ऑप्शन 2 सही है, फिलोसॉफिकल 77 का। चलिए नेक्स्ट 78, दे प्रेफर कर्विंग पाथवे बिकॉज फर्स्ट दे आर insufficiency, they can walk easily, they stumble over straight ones, fourth good spirits walk on them। चलिए बताइए इसमें से क्या होगा 78 का। they prefer curving pathway because good spirits walk on them। ठीक है, वो कर्विंग पाथवे बनाते हैं क्योंकि उस पर अच्छी जो स्पिरिट्स है वो चलती हैं। चलिए नेक्स्ट 79, माई हेयर आर ब्लैक इन विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ मिस्टेक। इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है बताइए। माई हेयर आर या हेयर टू, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये यूनिट अपन करेंगे, अभी करी नहीं अभी तक, अब करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 आर। यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि जो बाल होते हैं उनको अलग अलग नहीं गिना जाता, पूरे एक ही गिना जाता है। तो इज आएगा, माई हेयर इज ब्लैक ऐसा आएगा, आर नहीं आएगा। जब अपन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए नेक्स्ट, दैट आई वेर ए किंग विच मॉडल कैन फुलफिल द सेंटेंस। कौन सा मॉडल ये सेंटेंस को फुलफिल कर पाएगा? वुड, सेकंड शैल, थर्ड माइट और फॉर हाउ टू। चलिए बताइए। तो इसमें आएगा एससी में जो है वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, वुड दैट आई वेर ए किंग, आई वुड दैट आई वेर ए किंग ऐसा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स रिड्यूस। चलिए अब जो क्वेश्चन है वो अपने जो पेडागोजी के है। ऑडियो विजुअल मटेरियल रिड्यूस 1 टाइम, 2 इंटरेस्ट, 3 एफर्ट या 4th वर्बलिज्म। बताइए क्या आएगा 81 में। चलिए गेस करिए। तो इसमें आएगा 4 वर्बलिज्म। ऑडियो विजुअल मटेरियल क्या करता है, वर्बलिज्म को कम कर देता है, रिड्यूस। चलिए नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति की खुद की स्टोरी खुद के द्वारा लिखी गई हो तो वो क्या कहलाएगी? ए बायोग्राफी, 2 ऑटोबायोग्राफी, 3 हिस्ट्री या 4 कैरेक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा बताइए। तो खुद के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, यानी कि खुद के द्वारा खुद की लिखी हुई बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय फर्स्ट प्ले, सेकंड यूज, थर्ड इमिटेशन या फोर्थ ट्रेनिंग। बताइए क्या होगा। तो इसमें आएगा प्ले। कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय प्ले, खेल में सीखना। चलिए नेक्स्ट 84, फॉर्मल ग्रामर इज कंसर्न्ड विथ फर्स्ट द अनफॉर्मुलेट टाइप ऑफ ग्रामर, सेकेंड विथ डेफिनेशंस लेमर्नोलॉजी, सेकेंड नेचुरल वे ऑफ लर्निंग या थर्ड नो वन। चलिए 84 का बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा विथ डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजी, फॉर्मल ग्रामर इज कंसर्न विथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 85, क्वेश्चन नंबर 85,
व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश? फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड ग्रामर मेथड या फॉर ऑल ऑफ अबव। तो ये जो सारे हैं वो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, यानी कि पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे मेथड हैं। तो इसका सही जो होगा वो होगा 4 नंबर, यानी कि ऑल ऑफ अबव, सभी। चलिए नेक्स्ट, एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी फर्स्ट मदर टंग, सेकेंड रीजनल लैंग्वेज, थर्ड इंग्लिश या फॉर एनी वन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? तो प्रश्न ये है कि जो एलिमेंट्री स्टेज होती है उसमें बच्चों को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बातचीत करने की, जो लैंग्वेज होती है कौन सी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 87, अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑल द स्टूडेंट्स हाउ टू रीड इंग्लिश एट फर्स्ट प्राइमरी लेवल, सेकेंड सेकेंडरी लेवल, थर्ड कॉलेज लेवल या फॉर इट इज़ ऑप्शनल एट ऑल लेवल्स। चलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो इंग्लिश है वो कैसे पढ़नी चाहिए बताइए? तो इसका सही है सेकेंडरी लेवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3 लेवल फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट 88, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ एक्सेसिव टीचिंग एड्स, सेकेंड यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, थर्ड लैक ऑफ गुड बुक्स या फोर्थ बोथ सेकेंड एंड थर्ड। बताइए क्या होगा? तो अपन ने ये यूनिट भी कर ली है और हमने डिस्कस भी किया है डिफ़िकल्टी इन टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, और उसमें ये सारे ऑप्शन जो सही है वो दे भी रखे हैं। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 4, 2 और 3 जो है सही है दोनों। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड और लैक ऑफ गुड बुक्स, इनकी वजह से जो है समस्या होती है इंग्लिश पढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट 89, लिटरेरी डेवलपमेंट शुड बी द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट फर्स्ट प्री प्राइमरी स्टेज, सेकेंड मिडल स्टेज, थर्ड प्राइमरी स्टेज या फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टेज। क्या होगा 89 का? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सीनियर सेकेंडरी स्टेज। 89 का क्या होगा? सीनियर सेकेंडरी स्टेज। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज इज रिलेटेड टू फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, रीडिंग और ऑल ऑफ अबव। बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। सेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ये भी अपन ने कर रखा है, सब बता रखा है। तो साथियों आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप सभी के सब प्रश्न सही हुए होंगे। तो साथियों ऐसे ही टेस्ट पेपर और क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।